प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज से आपके यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास स्टार्ट कर दी गई है। अप्लाइड मैथ फर्स्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हो। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अप्लाइड मैथ फर्स्ट बिल्कुल धुआंधार और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे वे भी क्लास से जुड़ पाएँ। प्यारे दोस्तों, अप्लाइड मैथ फर्स्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप अप्लाइड मैथ फर्स्ट में 45+ नंबर ला सकते हैं, जो कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट का जो पेपर होता है 50 नंबर का होता है। यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो 45+ नंबर ला सकते हैं अप्लाइड मैथ फर्स्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, अप्लाइड मैथ फर्स्ट का पहला चैप्टर जो आपका है वो आपका है समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले मैं समांतर श्रेणी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है या यह कह सकते हैं समांतर श्रेणी से संबंधित जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ाऊंगा। उसके बाद से जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा उसको मैं व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करवाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समांतर श्रेणी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। समांतर श्रेणी से पहले आपको समझना होगा कि अनुक्रम क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। तो संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करते हो अनुक्रम कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा, संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करते हो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 4। तो देखिएगा यह निश्चित क्रम में है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, यानी कि एक निश्चित क्रम में है और यह गणितीय नियम का पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है। यहाँ पर भी अंतर 1 है, यहाँ पर भी अंतर 1 है और यहाँ पर भी अंतर 1 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम जो आपका होता है संख्याओं का एक समूह होता है जो एक निश्चित क्रम में सजाया गया होता है और एक गणितीय नियम का पालन भी करते हैं। उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप देख सकते हैं, 3 6 9 12। तो यह भी एक सीक्वेंस में है। 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 12 आ रहा है और इनके बीच का जो डिफरेंस भी देखेंगे 3 3 का है। तो अनुक्रम आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपका है प्यारे दोस्तों परिमित अनुक्रम। तो परिमित अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। तो वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है तथा पदों को गिना जा सकता है उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका 2 5 8 11 डॉट 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 32। तो परिमित अनुक्रम वह अनुक्रम होता है जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है और पदों को आप गिन सकते हैं। जैसे 2 5 8 11। तो हम आपसे पूछे कितने का डिफरेंस है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। तो 2 5 8 11, 11 के बाद क्या आएगा 14 आएगा, 14 के बाद क्या आएगा 17 आएगा, 17 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, 20 के बाद क्या आएगा 23 आएगा। ऐसे ही आप 3 3 प्रोग्रेस करते जाएंगे तो लास्ट में आपका 32 आ जाएगा। यानी कि परिमित अनुक्रम के संख्याओं की गिनती आप कर सकते हैं या यह कर सकते हैं पदों की संख्या निश्चित होती है, उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अपरिमित अनुक्रम, यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो तथा पदों को गिना न जा सके उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से अपरिमित अनुक्रम वह अनुक्रम होता है जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे, यानी कि आप पदों को गिन नहीं सकते अपरिमित अनुक्रम में। नेक्स्ट आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपका है श्रेणी। श्रेणी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेशन। अनुक्रम या श्रेणी के पद जो किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अनुसार
अनुरूप लिखे हों उसे हम श्रेणी कहते हैं। यानी कि श्रेणी या उसे कहा जाता है जो एक विशेष गणितीय प्रतिबंध के अनुरूप लिखे हों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 2, 5, 8, 11, 14, तो ये जो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है यह श्रेणी का एग्जाम्पल है, क्योंकि यह गणितीय प्रतिबंध के अनुरूप लिखे गए हैं। जैसे 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, तो देखेंगे कि जो संख्याओं के बीच का अंतर है वह समान है। यहाँ 2 और 5 के बीच का अंतर भी 3 है, 5 और 8 के अंतर का भी 3 है, 11 और 14 देखेंगे तो 3 है। यह आपकी श्रेणी होती है। इस प्रकार से 13, 15, 17, 19, 19 के बाद क्या आएगा, 21 आएगा, 21 के बाद 23 आएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस चल रहा है। वहीं पर प्यारे दोस्तों यह भी आपकी श्रेणी होती है। जैसे लिख दिया जाए 4, 9, 16, 25, यह भी आपकी श्रेणी है। क्यों? क्योंकि देखिएगा 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर के बाद क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। तो इस तरीके से किसी भी गणितीय प्रतिबंध के अनुसार यदि कोई श्रेणी लिखी गई हो तो उसको हम श्रेणी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपका है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। यानी कि समांतर श्रेणी उस श्रेणी को बोला जाता है जिसमें क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वह नियत होता है, समान होता है। जैसे एग्जाम्पल 1, 5, 9, 17, तो इसमें आप देखेंगे कि जो क्रमागत पदों का अंतर है वह नियत है। जैसे 1 और 5 के बीच का अंतर आपका 4 है, 5 और 9 के बीच का अंतर आपका 4 है। उसी प्रकार से 9 के बाद आप 1, 5, 9, 9 के बाद आपका 13 होना चाहिए, इसको सही कर लीजिएगा। 13 के बाद तब आपका 17 आएगा। यानी कि आपका समांतर श्रेणी वह श्रेणी होगा जिसमें क्रमागत पदों का अंतर जो है वह नियत होता है, समान होता है। उसी प्रकार से -27 हो गया आपका। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, -27, -22, -17, -12। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वह समान है। देखिए -27 और -22 के बीच का अंतर कितना है, -5 का अंतर है। उसी प्रकार से -22 और -17 का कितने का अंतर है, -5 का अंतर है। उसी प्रकार से -17 और -12 के बीच का अंतर -5 का है। यानी कि जो क्रमागत पदों का अंतर है वह समान होगा, नियत होगा, तभी आपकी समांतर श्रेणी होगी। नेक्स्ट आगे समझिएगा प्यारे दोस्तों, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, समांतर श्रेणी का व्यापक पद जो है इसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो देखिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लिया जाए ए है और सार्वधातुक डी है। मैंने मान लिया कि कोई आपकी समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है, तो श्रेणी का जो व्यापक पद होगा वो आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D होगा, जिसमें ए आपका प्रथम पद हो जाता है, ए प्लस डी आपका दूसरा पद हो जाता है, और ए प्लस 2D तीसरा पद हो जाता है, और ए प्लस 3D आपका चौथा पद हो जाता है। इसी प्रकार से पांचवा पद लिखना हो तो क्या होगा, ए प्लस का 4D। अब देखिएगा, क्या मैं ए को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपका ए ही आएगा। ए प्लस डी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए प्लस डी ही मिलेगा। ऐसे ही डॉट 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 करते nth टर्म तक जाएंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा पद है। तो इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपको nth टर्म आ जाएगा। तो nth टर्म आपका होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है वो आपका होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। यह आपका फार्मूला बन जाता है कि समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला आपका होता है Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। यह समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला है। अभी मैं इस पर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा कि समांतर श्रेणी के nवें पद से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4
और सार्वमांतर 3 है तो श्रेणी का 10वां पद बताइए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है और सार्वमांतर आपका 3 है तो श्रेणी का 10वां पद आपको बताना है। तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी का जो n वां पद का फार्मूला है वह Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू का d है। अब देखिएगा प्रथम पद यानी a का मान आपको 4 दे रखा है और सार्वमांतर यानी d का मान आपको 3 दे रखा है। तो सारी वैल्यू रख दीजिए। आपको निकालना है 10वां पद यानी n की वैल्यू आपको 10 रख देना है। तो n की वैल्यू 10 रख देंगे बराबर a का मान कितना है 4 तो 4 यहाँ पर रख देना है प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। तो इसी को हल कर लेना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4। अब देखिएगा 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 9 गुणे 3 करेंगे तो 27, 27 और 4 जोड़ेंगे तो 31। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वह 31 होगा। तो यह क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ले रखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 15 और सार्वमांतर 4 है तो श्रेणी का 20वां पद बताइए। यानी कि आपको श्रेणी का 20वां पद बताना है। आपको प्रथम पद का मान 15 दे रखा है और सार्वमांतर का मान 4 दे रखा है। आपको पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के n वें पद का जो फार्मूला है Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू का d। अब देखिए आपको 20वां पद निकालना है यानी कि n का जो मान है वो आपको 20 रख देना है। तो T20 बराबर a यानी प्रथम पद का मान कितना दे रखा है 15 तो a की जगह 15 रख देना है प्लस n का मान कितना है 20 तो 20 माइनस का 1 और d यानी सार्वमांतर कितना है 4। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिएगा आपका क्या मिलेगा 15 हो जाएगा प्लस उसके बाद से 20 में से 1 घटाएंगे 19, 19 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 19 चौक कितना होता है 76 होता है। अब 76 में 15 जोड़ दीजिए तो 6 5 11 को 1, उसके बाद से 7 1 8 1 9 यानी कि 91। यानी कि जो श्रेणी का 20वां पद होगा वो आपका 91 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपका है समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद। ध्यान से समझिएगा। इसके पहले मैंने बताया है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। यह आपका है समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद। अंत से n वां पद आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो आपका a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 आपका यल तक जाएगा। क्योंकि यल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद पूछा जा रहा है। तो मैंने मान लिया कि जो लास्ट वाला पद है, जो अंतिम वाला पद है वो यल है। अब देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद, यानी कि जो अंत से n वां पद पूछा जाएगा तो आपका जो प्रथम पद का काम करेगा वो यल करेगा। यानी कि अंत से n वां पद के लिए जो प्रथम पद है वो यल है। अब यल से पहले कौन सा पद आएगा, यल से पहले जो आपका आया होगा वो a माइनस का d आया होगा और a माइनस d से पहले क्या आया होगा a माइनस का 2d। तो सार्वमांतर की बात करें तो सार्वमांतर जो आपका आएगा वो माइनस का d आएगा। तो देखिएगा आपको पता है कि n वां पद का फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। अब इसी में सारी वैल्यू रख दीजिए तो देखिएगा क्या होगा आपका Tn बराबर a का मान कितना है यल, तो यल रख दिया। उसके बाद से प्लस n-1 तो n-1 रख दिया। अब देखिए d का मान आपका है माइनस का d तो यहाँ पर आप माइनस का d रख दीजिए। इसी को हल करिए तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको यल। अब देखिएगा a माइनस और a प्लस, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद से a आपका n-1 हो जाएगा इंटू का d। यही आपका समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद का फार्मूला हो जाएगा n-1 इंटू का d। इस तरीके से समांतर श्रेणी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है श्रेणी 9, 14, 19 का 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस श्रेणी में क्या क्या चीजें आपको दी गई है उसको नोट कर लीजिए। आपको दिया गया है a का मान आपका 9 है
और सार्वंतर डी का मान कितना आएगा, 14 में से 9 हटाएंगे तो आपको मिलेगा 5। आपको इस श्रेणी का 16वां पद ज्ञात करना है। आपको पता है समांतर श्रेणी का जो nवां पद का फार्मूला होता है, Tn बराबर आपका होता है a प्लस n-1 इंटू का डी। अब देखिएगा आपको 16वां पद ज्ञात करना है, यानी कि जो n की वैल्यू है वो आपको 16 रखना है। तो T16 बराबर a का मान आपका है 9 प्लस n का मान आपको रखना है 16 माइनस 1 और d का मान आपका है 5। तो यहाँ पर 9 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15 गुणे 5। इसको आप हल कर लीजिए तो 9 प्लस 15 पचे 75, 75 और 9 जोड़ेंगे तो 84, यानी कि इस श्रेणी का जो 16वां पद होगा वो 84 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है श्रेणी 4 0 कामा -4 कामा -8 का 21वां पद ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस श्रेणी में देखिए प्रथम पद क्या है, तो आप देखेंगे कि प्रथम पद जो दिया है a का मान वो आपका 4 है और d की वैल्यू निकाल लीजिए। तो d की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका होगा 0 माइनस 4, तो आपका हो जाएगा माइनस का 4। a की वैल्यू 4 हो गई और d की वैल्यू -4। आपको निकालना है 21वां पद। तो आपको पता है समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। आपको 21वां पद निकालना है, यानी n की वैल्यू 21 लेना है। तो यहाँ पर a का मान आपका हो जाएगा 4 प्लस n का मान 21 माइनस 1 और d की वैल्यू आपका है -4। इसी को हल कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा गुणे -4। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, a आपका माइनस का 80, तो -80 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 76 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस समांतर श्रेणी का जो 21वां पद होगा वो आपका माइनस का 76 होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है श्रेणी 369 डॉट 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 का पीवां पद ज्ञात कीजिए। आपको श्रेणी दे रखा है 3, 6 और 9 डॉट डॉट डॉट। इस श्रेणी का आपको पीवां पद ज्ञात करना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ज्ञात किया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 को भी ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी में आप देखेंगे तो प्रथम पद a का जो मान है वो आपका 3 है और सार्वंतर जो d का मान कितना आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। आपको पता है किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पीवां पद पूछा गया है, यानी n की वैल्यू आपकी p होगी। तो Tp बराबर आपका हो जाएगा a प्लस n की जगह p रख दीजिए -1 और d की वैल्यू आपका है 3। यहाँ पर a का भी मान आपको पता है 3, तो यहाँ पर आपको 3 रख देना है। तो Tp बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p माइनस का 3, -3 प्लस 3 कैंसिल, यानी Tp बराबर आपको मिल जाएगा 3p। यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो पीवां पद होगा वो आपका 3p होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है श्रेणी -1/4 कामा 0 कामा 1/4 कामा 1/2 का 33वां पद ज्ञात करें। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। बोला है -1/4 0, उसके बाद से दे रखा है आपका 1/4 और 1/2। इस श्रेणी का आपको 33वां पद निकालना है। तो इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है, a का जो मान है वो आपका है माइनस का 1/4। सार्वंतर d का मान कितना होगा, 0 में से इसको घटाइए तो 0 माइनस और a आपका है माइनस का 1/4। तो यहाँ से आपका d का मान आपका आ जाएगा 1/4। अब आप 33वां पद निकालना है। आपको समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला पता है। Tn बराबर आपका होता है a प्लस n-1 इंटू का d। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। a का मान है माइनस का 1/4 प्लस n का मान हो जाएगा आपका 33 -1
और डी की वैल्यू आपका हो जाएगा 1/4। इसी को हल कर लीजिए। यहाँ पर n का मान 33 रखना है, तो T33 की वैल्यू आपका निकल जाएगा, तो माइनस का 1/4, 33 में से ये घटाएंगे तो आपको मिलेगा 32 गुणे 1/4। इसी को हल करिए तो 4 और 32 हो जाएगा। तो T33 बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस का आपका हो जाएगा 8। इसको आप एलसीएम लेके हल कर लीजिए, तो नीचे आपका हो जाएगा 4, ऊपर आपका माइनस का 1 प्लस का 32, तो हो जाएगा आपका माइनस का 31/4। यानी कि इस श्रेणी का जो 33वां पद होगा वो माइनस का 31/4 होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है समांतर श्रेणी 26, 31, 36 का कौन सा पद 216 होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि समांतर श्रेणी 26, 31, 36, 26, 31 और 36 बोला है कि इसका इस श्रेणी का कौन सा पद 216 होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मानना होगा कि इस श्रेणी का यनवा पद 216 होगा। तो मैंने मान लिया कि समांतर श्रेणी 26, 31, 36 का जो यनवा पद है वो आपका 216 है, यानी Tn की वैल्यू आपका हो जाएगा 216 है। आपको पता है यनवा पद का फार्मूला, यनवा पद का फार्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d बराबर आपका हो जाएगा 216। अब देखिए a का मान कितना है, a का मान दे रखा है 26 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है तो n माइनस 1, d का मान निकाल सकते हैं। 31 में से 26 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 5 बराबर आपका हो जाएगा 216। इसी को हल कर लीजिए तो 26 प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 5n माइनस का 5 बराबर आपका हो जाएगा 216। तो यहाँ से आपका 5n बराबर कितना आएगा, 5n बराबर आपका हो जाएगा 26 में से 5 घटाएंगे तो 21, यानी 216 माइनस का 21 हो जाएगा। तो यहाँ से 5n बराबर आपका हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5 और 21 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 19। तो इसी को कैंसिल करिए, 5 3 15, उसके बाद से 5 9 45, यानी कि जो n की वैल्यू आएगी वो 39 आएगी। यानी कि इस समांतर श्रेणी का 39वां पद आपका 216 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है समांतर श्रेणी 11, 17, 23 का कौन सा पद 6n + 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी 11, 17, 23 का यनवा पद जो है वो आपका 6n + 5 है। यानी कि आपका जो Tn का मान हो जाएगा वो आपका 6n + 5 है। तो आपको Tn बराबर क्या पता है, Tn बराबर आपको पता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d होता है। अब देखिए इस समांतर श्रेणी में a का मान है 11 प्लस का n की वैल्यू आपको नहीं पता है तो n ही रखिए माइनस का 1, d की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 17 में से 11 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ से आपका 11 है, उसके बाद से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6n माइनस का 6, तो यहाँ से आप हल करेंगे क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 6n प्लस का 5। यानी कि समांतर श्रेणी का यनवा पद ही 6n + 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि -116, -108 और -100 डॉट 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 76 में पदों की संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझिएगा। -116, -108 और -100 डॉट 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 76 में आपको ज्ञात करना है पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको मानना होगा कि इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो n है। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बराबर आपका है n। तो आपको पता है समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला आपको पता है, Tn बराबर आपका होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें लास्ट पद दे रखा है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए किसी में लास्ट पद नहीं दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट पद दिया है। तो
कभी भी किसी भी समांतर श्रेणी में यदि आपको अंतिम पद दे दिया हो तो उसका आपका फार्मूला होता है L बराबर A प्लस का n माइनस वन इंटू का डी। किसी भी समांतर श्रेणी में यदि आपको अंतिम पद दे रखा हो और पदों की संख्या पूछा जाए तो आपको L बराबर A प्लस n माइनस वन इंटू का डी लगाना है। जो L आपका है वो अंतिम पद है, तो अंतिम पद आपको दे रखा है 76 बराबर A की वैल्यू कितना है माइनस का 116 प्लस का n का मान आपको नहीं पता है, इसको n ही रखते हैं -1, और d का मान आपको पता है -108 में से -116 घटाइए तो -108 में से -116 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8। इसी को हल कर लीजिए तो 76 बराबर हो जाएगा -116 प्लस का 8n माइनस का 8, तो यहाँ से आपका 76 बराबर हो जाएगा -116 और -8 कितना होगा माइनस का 124, उसके बाद से माइनस का 124 प्लस का 8n, तो 8n बराबर आपको मिल जाएगा 200। इससे कैंसिल करेंगे तो 25 बार में जाएगा, यानी n की जो वैल्यू हो जाएगी 25। यानी कि इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो आपका 25 है। यही आपका आंसर हो जाएगा।